बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ़ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी कि हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के होना चाहिए, या फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हो जाए। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एम के इक्वल रखा हुआ है और ये हमारे पास है एन के इक्वल है। तो अगर हम इसको क्या करें, क्योंकि हमारे पास है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसको हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको नाम देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका स्क्वायर ले लें और फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका भी स्क्वायर ले लें। तो यहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर एन स्क्वायर भी हो जाएगा। फिर बाद में हमने क्या करना है, प्लस यानी ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या स्क्वायर लेते हैं पहले इन दोनों इक्वेशन का, फिर बाद में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं कि एक्स के यानी कि टेकिंग स्क्वायर एंड एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर लेते हैं, फिर बाद में उनको ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसको हम क्या लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर, प्लस जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका हम क्या लेते हैं स्क्वायर। यहाँ पे इसका क्या है, ये हमारे पास एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू, फिर हमारे पास ये जो है एम स्क्वायर प्लस और ये हमारे पास है एन स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1 का भी स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर हो गया और फिर बाद में हमने इन दोनों को ऐड भी कर दिया। तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये बन के हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये अगर आपको याद हो तो मैं दोबारा भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का फार्मूला लग जाएगा, वो हमारे पास होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर, दूसरा हमारे पास क्या है साइन थीटा यानी कि वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए हमारे पास क्या था एक्स कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा और बी हमारे पास है वाई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा वाई साइन थीटा। इसी तरह आगे प्लस ये हमारे पास ओपन हो गया। अगला हमारे पास है इसको यहाँ पे माइनस है यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी हमारे पास क्या है एक्स साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी हमारे पास है वाई कॉस थीटा यानी ये आ जाएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, ए हमारे पास यहाँ पे है एक्स साइन थीटा और जो बी है हमारे पास वो है वाई कॉस थीटा, यानी एक्स हमारे पास आ गया एक्स साइन थीटा यानी और बी हमारे पास है वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वही हमारे पास सेम आ जाएंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। अब इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये लिखा है 2x कॉस थीटा वाई साइन थीटा, इसको इकट्ठा करके लिखते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा 2xy कॉस थीटा साइन थीटा के आगे प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, फिर आगे हमारे पास ये माइनस 2x साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, तो इसको इकट्ठा करके लिखते हैं। हमारे पास बनेगा 2x और ये हमारे पास वाई और बाद में साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इकट्ठा कर ले देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, जिस तरह मर्जी लिखते हैं या साइन थीटा पहले लिखते हैं या कॉस थीटा पहले लिखते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है प्लस 2xy
कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हमारे पास लिखा -2xy कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास ये प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या करते हैं, एक्स जो एक्स एक्स वाले हमारे पास उसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और जो वाई वाई वाले हमारे पास उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये क्यों इकट्ठा करें तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास पड़ा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इकट्ठा कर लिख लिया। अब इसको लिखते हैं प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेम इसमें से हमारे पास वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी थी वो हमने पढ़ी थी, क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस को हम पहले लिख सकते हैं, साइन को पहले लेते हैं, वो हमारी मर्ज़ी होती है। तो ये हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे आ जाएगा 1 इस इक्वल टू हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो प्रूव क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यही हमने एंड लास्ट पे प्रूव कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड थीटा हमारे पास है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू पाई ओवर 2। यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा हमारे पास बताया हुआ कि 0 से लेकर पाई/2 के तक है। पाई/2 हमारे पास कितना होता है, पाई हमारे पास होता है 180 के, और डिवाइड बाई 2 यानी पाई 180 डिवाइड बाई 2 90 के। यानी कि इसका ये मतलब ही है कि हमारे पास ये 0 से लेकर 90 तक होना चाहिए। 0 से लेकर 90 तक का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास ये इंटरवल बना लेते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है 0, यहाँ हमारे पास क्या होता है 90। तो इसका क्या मतलब है, ये 0 से लेकर 90 तक, यानी कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होनी चाहिए होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, यानी कि सारी की सारी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगी, मनफी में नहीं आएगी, बल्कि सारे के सारे पॉजिटिव आएगी। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे जितनी भी हमारे पास साइन कॉस टेन, ये सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। तो अब हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें नज़र आए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये था, और ये 2 जो था इधर आके हमारे पास नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 के हो जाएगा। तो यहाँ पे अब साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट इधर लेते हैं, हमारे पास इसका भी स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 1 का भी स्क्वायर रूट आ गया। साथ में फिर हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1 का हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 1 और 4 का हमारे पास होता है 2। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में भी आ गया और माइनस में भी आ गया, लेकिन जहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल दिया गया था, थीटा की वैल्यू हमारे पास जो दी गई थी वो हमारे पास बताया गया था कि 0 से लेकर 90 तक होगी, यानी कि सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख देंगे कि जो थीटा होता है हमारे पास, थीटा हमारे पास इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो साइन इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जो नेगेटिव है हमारे पास जो मनफी लिखा हुआ है ये ख़त्म कर देंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हमने सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। तो इसके बाद हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बच गया था जी। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, एंगल थीटा मालूम करना है। तो साइन लिखा हुआ, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास होता है 30 डिग्री के। तो जहाँ पे हमारे पास थीटा निकला है 30 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा ये जो इक्वल के कॉस थीटा हमारे पास इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आके कॉस थीटा बन गया इज इक्वल टू इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉस था इधर आगे इधर हमारे पास 1 बच गया। साइन ओवर कॉस हमारे पास होता है टेन थीटा के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 के आ गया। थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा के साथ टेन हो रहा है, टेन इधर आगे टेन इनवर्स हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स 1। जो टेन इनवर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। वो हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ के अंदर पुट करते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा हमें अगर याद हो तो ये था सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या बनेगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इधर माइनस टेन स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सीकेंड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के। तो ये हमारे पास बन गया 1, ये प्लस यानी कि यहाँ पे प्लस 1 टाइम है और माइनस 2 यानी प्लस और माइनस 2 हमारे पास क्या बचेगा, माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के। तो 1 ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। फिर वो इसका स्क्वायर आया हुआ है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1 का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर टेन स्क्वायर थीटा इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस लिखते होते हैं। तो 1 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आता है हमारे पास 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा टेन थीटा के बच जाएगा। और वही जो हमारे पास थीटा का जो दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख सकते हैं थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो टेन इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यानी कि जो टेन थीटा है हमारे पास वो प्लस माइनस 1 की बजाय अब सिर्फ +1 या सिर्फ हम 1 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा के साथ टेन लिखा हुआ है, टेन जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा टेन इनवर्स, या आगे लिखा 1 टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स हमारे पास होता है 1, हमारे पास होता है 45 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आई है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक 90 का एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास पार्ट 1 है, उसमें लिखा है ट्राइंगल ABC, और एंगल ऑफ C हमारे पास है 90 डिग्री, A इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और C हमारे पास है 4 इन स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक
ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास होगी जे, और इसके अंदर उसने कहा है जो हमारे पास एंगल सी है वो 90 का है। तो ये हमारे पास 90 का बन रहा है बिल्कुल, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, सी है। बाकी उसने कुछ नहीं बताया, यानी कि बाकी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो बाकी साइड है उसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं ये ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो ए के सामने वाली हमारे पास होती है वो ए स्मॉल ए, और बी के सामने वाली हमारे पास वो हो जाएगी स्मॉल बी, और सी के जो हमारे पास सामने वाली हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास स्मॉल सी। तो ए उसने हमें दिया हुआ है स्मॉल ए यानी कि 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर, और सी भी उसने दिया है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 यानी 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब क्या रहता है, एक तो साइड बी रहती है, ये मालूम करेंगे। उसके अलावा इसके जो बाकी एंगल्स हैं, यानी सी एंगल तो उसने दिया हुआ है, बाकी हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमारे पास रहते हैं, ये हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड है, यानी बी हमारे पास है, इसको हम फाइंड करते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर दो साइड्स दी हो और तीसरी साइड उसकी मालूम करनी हो, तो हम उसके अंदर लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी सी हमारे पास है वो 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास ये ए है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस हमारे पास बी है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं बी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और 2 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 2 बचेगा इधर, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, प्लस यहाँ पे हमारे बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है हमारे पास 32 इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकालनी है, बी के साथ 16 लिखा हुआ, 16 इक्वल के इधर आके हमारे पास हो जाएगा -16। तो 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो 32 माइनस 16 हमारे पास होता है 16 के इक्वल, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे कैंसल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा बी, और बी हमारे पास 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 4। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। तो हमारे पास जो थर्ड साइड उसकी बची हुई थी वो हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि बी हमारे पास हो जाएगा जहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमने क्या यहाँ पे एंगल मालूम करने, एक एंगल तो हमारे पास आ गया एंगल से जो 90 डिग्री का यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, बाकी हमारे पास दो एंगल है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो इसको निकालने के अब काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसका एंगल निकालने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है उसके ज़रिए हम निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा, जो भी हम यूज़ करना चाहें उसके ज़रिए यूज़ कर लेंगे। उसके ज़रिए जो आप ज़्यादा ईजी लगे आपको यूज़ करने में वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ टैन थीटा के लिए। क्यों, टैन थीटा हमारे पास एक तो बिल्कुल सिंपल सा होता है, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास थोड़ी ईजी होती हैं। तो टैन थीटा हमारे पास इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे थीटा हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ए के लिए यूज़ कर लें या बी के लिए यूज़ कर लें। तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, एंगल हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टैन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, और बेस भी हमारे पास क्या है 4 है। तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, टैन ए हमारे पास हो जाएगा 1 के। तो जो एंगल ऑफ ए हमारे पास बचेगा इधर, ये टैन इधर आके हो जाएगा टैन इनवर्स 1 के, और जो टैन इनवर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री के। तो यहाँ हमारे पास एंगल ऑफ ए जो है वो 45 डिग्री के इक्वल आ गया है। तो हमारे पास अब दो एंगल आ गए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है। तो जब दो एंगल हो तीसरा एंगल मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक आसान सा फार्मूला वो हमें पता होता है कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास जो होते हैं अंदरूनी, तो वो 180 के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180 के।
तो एंगल ऑफ ए हमारे पास निकला है जो कि 45 के है, प्लस एंगल ऑफ बी हमारे पास जो अभी हम फाइंड करना है, प्लस एंगल ऑफ सी उसने खुद दिया हुआ कि हमारे पास वो कितना है 90 का है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 90 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 180 के। तो इसको अब हम क्या प्लस कर लेते हैं 45 और 90 को। तो एंगल बी हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा, 9 + 4 13 के इक्वल आ गया इज इक्वल टू 180। तो एंगल ऑफ बी ये +135 है, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 180 - 135 के, जो कि हमारे पास बनता है 45 के इक्वल ये आ जाएगा। तो एंगल ऑफ बी हमारे पास है वो भी 45 के इक्वल आ गया है। यहाँ पे हमारे पास तीनों एंगल और जो उसकी साइड हमने मालूम की थी वो आ गई है। तो एक साइड हमारे पास रहती थी बी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यानी तीनों को इकट्ठा करके लिखना चाहें तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं। बी हमारे पास आ गया था 4 सेंटीमीटर, और एक हमने एंगल ए निकाला है और एक एंगल बी निकाला है। एंगल ए हमारे पास जो निकला है वो 45 डिग्री के इक्वल निकला है, और जो एंगल हमने बी निकाला है वो भी हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पार्ट। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें एंगल ऑफ क्यू हमारे पास है वो 90 डिग्री का है, एंगल ऑफ पी जो हमारे पास है वो 60 डिग्री का है, और जो पी क्यू हमारे पास जो साइड दी है वो 4√3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया है। उस ट्रायंगल के अंदर जो क्यू है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास हो गया क्यू हो गया। तो बाकियों को अपनी मर्ज़ी से नाम दे लें, इसको हम पी का नाम दे देते हैं, और उसके अलावा एक और आर यूज़ हो रहा है तो ये हमारे पास हो गया आर हो गया। तो उसके अलावा उसने कहा है कि जो पी क्यू हमारे पास साइड है वो है, ये वाली पी क्यू साइड हमारे पास है वो 4√3 के इक्वल है। उसके अलावा जो एंगल ऑफ पी है हमारे पास वो हमारे पास है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल आ गए हैं, एक पी आ गया और एंगल क्यू आ गया। तो थर्ड हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास आर, वो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास एंगल एक तो यानी कि tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा ये यूज़ करते होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और हमने पढ़ा था कि जब दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे, कि हमें पता है जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ पी और एंगल ऑफ क्यू प्लस एंगल ऑफ पी और प्लस एंगल ऑफ आर हमारे पास हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑफ क्यू हमारे पास है वो 90 के है, और एंगल ऑफ पी हमारे पास 60 के है, प्लस एंगल ऑफ आर यहाँ पे हमें इक्वल निकाल लेंगे इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास इनको प्लस करें, 0 + 0 0 हो जाएगा, 9 + 6 हमारे पास हो जाएगा 15, प्लस एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 180 के। तो यहाँ पे एंगल ऑफ आर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 180, ये इधर आके -150 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ऑफ आर है वो आ जाएगा 30 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास तीनों एंगल्स पूरे हो गए। तो अब हमारे पास रह गई साइड, यानी पी को हमारे पास साइड निकल आई है। अब रहेगी हमारे पास क्यू आर, ये हमने फाइंड करनी है। उसके अलावा पी आर साइड है, ये हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो आप मर्ज़ी पहले मालूम करना चाहें वो पहले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक साइड है। तो बाकी हमारे पास ये दो, इनमें से कोई एक निकाल सकते हैं। तो हम पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आर क्यू या क्यू आर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास है बेस। परपेंडिकुलर और बेस को लेते हुए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगती है वो है tan थीटा। तो हम यहाँ पे tan थीटा यूज़ करते हुए हम जो आर क्यू इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जो tan थीटा हमारे पास है वो है इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हम जो थीटा है वो यूज़ कर लेते हैं हमारे पास 60 का। तो हम इसमें यूज़ करते हैं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो हमारे पास जे क्यू आर क्यू जिसको हम कहते हैं वो लिख लेते हैं, और बेस बेस हमारे पास है 4√3 4√3। tan60 हमारे पास इक्वल होता है √3 के, इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइड बाई 4√3। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये मल्टीप्लाई का 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आर क्यू। तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आर क्यू। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू। 4 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 12 के, और ये हमारे पास सेंटीमीटर में था तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में आर क्यू। तो हमारे पास जो आर क्यू साइड थी वो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो हमारे पास साइड है आर क्यू ये हो गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर के। अब हम इसकी साइड जो है पी और आर ये निकालते हैं। तो अब हमारे पास इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हमारे पास के दो साइड्स हमारे पास गिवन है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाते हैं। दूसरा हमारे पास एक तो ये है कि बेस भी है और उसके साथ ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज वाला हमारे पास जो फार्मूला वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये भी हम लगा सकते हैं, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा के ज़रिए भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे इजी तरीका है वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही आर पी है, हमारे पास वही आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 12, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस बेस हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 3, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा। 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 144 प्लस 16 इंटू 3 हमारे पास होता है 48 के, 144 प्लस 48 हमारे पास होता है 192 के। तो ये हमारे पास इधर क्या था पी आर का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर कैंसिल करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 192 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा पी आर इज इक्वल टू 192 का स्क्वायर रूट 2 वो निकालें, तो 192 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं निकलता। तो हम 192 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 64 इंटू 3, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 192 आ जाता है। तो 64 का हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 8 और 3 का हमारे पास नहीं होता, तो हम इसको स्क्वायर रूट 3 ऐसे सेम लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्योंकि सेंटीमीटर में था तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, ये सेंटीमीटर आ गया, यानी पी आर हमारे पास जो साइड थी वो 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ गई है। तो हमारे पास ये जितनी भी हमने निकालनी थी, एक एंगल निकालना था वो भी हमने निकाले एंगल आर। उसके अलावा जो हमने दो साइड्स निकालनी थी वो भी निकाली, एक हमारे पास थी आर क्यू और दूसरी हमारे पास थी पी आर। इसको इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। एक तो हमने निकाला एंगल आर जो कि हमारे पास निकला था 30 के डिग्री के। उसके अलावा हमने एक निकाली है ये आर क्यू, ये हमारे पास आई है 12 सेंटीमीटर के। और थर्ड हमने निकाला था पी आर जो हमारे पास है 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर के। तो ये हमारे पास तीनों सेंट जो हमने निकाले थे वो निकल आई हैं। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 ट्राई एंगल पी क्यू आर, हमारे पास ट्राइंगल है, उसका जो पी क्यू आर है उसमें एंगल ऑफ आर हमारे पास है 90 डिग्री का। पी आर जो साइड है वो 8 मीटर है और आर क्यू जो साइड है वो हमारे पास 8 मीटर है। तो हम यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट करें ट्राइंगल है, तो इसके अंदर जो एंगल ऑफ आर 90 यानी 90 वाला जो हमारे पास एंगल होगा उसको हम आर का नाम देंगे। बाकी जो बच गए उसको नाम देंगे, एक पी का और दूसरा क्यू का। तो हम क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है पी है और ये हमारे पास क्या हो गया क्यू हो गया है। तो उसने जो साइड दी है एक दी हुई है पी आर, यानी पी आर हमारे पास ये कितना है 8 मीटर है, और दूसरा दी हुआ है आर क्यू, यानी ये आर क्यू ये भी हमारे पास क्या है 8 मीटर है। तो थर्ड साइड है यानी कि पी क्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। उसके अलावा एंगल ऑफ आर दिया हुआ है, बाकी एंगल ऑफ पी और एंगल ऑफ क्यू ये भी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड जो साइड है वो हम फाइंड करते हैं। जब दो साइड्स हमारे पास दी हुई हों और थर्ड साइड हमने मालूम करनी हो
तो सबसे जो इजी वे है इसका वो पाइथागोरस थ्योरम है। भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हमें पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है पी क्यू, यानी कि वो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा, उसकी जगह पे हम लिख देंगे पी का क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस वो भी हमारे पास 8 है, तो यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास वो भी 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास ऐसे चलता रहेगा और 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64 के, तो प्लस ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 64 के इक्वल हो जाएगा। तो 64 प्लस 64 ये हो जाएगा हमारे पास 128 के। ये हमारे पास क्या था पी क्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर ये नहीं ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते होते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं और 128 इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा पी क्यू इज़ इक्वल टू 128 का स्क्वायर रूट। 128 का स्क्वायर रूट हमें नहीं निकलता होता, तो हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 64 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास होता है 128 के। 64 हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है और 2 का हमारे पास नहीं होता, तो हमारे पास ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 8 स्क्वायर रूट 2। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यानी पी क्यू हमारे पास जो साइड थर्ड हमने मालूम करनी थी वो आगे 8 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये हमारे पास था मीटर के अंदर, तो ये जो पी क्यू साइड है ये भी हमारे पास मीटर के अंदर आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो एंगल आर है वो एक एंगल तो दिया हुआ है, बाकी दूसरा यानी कि एंगल पी और एंगल क्यू हम खुद फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो उसको यूज़ करते हुए निकाल लेंगे, वो हमारी मर्ज़ी है, टेन का लगाएं, साइन का लगाएं, कॉस का लगाएं। तो मैंने पहले बताया था जो सबसे इजी होता है वो टेन का होता है, क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सिंपल सी होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं टेन का यूज़ करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। थीटा जो एंगल है वो आपकी मर्ज़ी है, एंगल पी रख लें या एंगल क्यू रख लें। तो हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं एंगल पी रख लेते हैं। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस भी हमारे पास क्या है 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 8 के साथ कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 10 जो हमारे पास है पी। तो यहाँ पे पी का एंगल मालूम करना, 10 लिखा हुआ, 10 इधर इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा, तो वो हमारे पास 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 1। जो 10 इनवर्स होता है हमारे पास 1 के, वो हमारे पास होता है 45 के इक्वल, यानी कि एंगल ऑफ पी हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो एंगल्स हो गए हैं, थर्ड एंगल मालूम करना है। तो थर्ड एंगल मालूम करने का जो सबसे इजी वे है वो ये है कि हमें पता है ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। तो इसको 180 के इक्वल रख के दोनों जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे और थर्ड एंगल की हमारे पास आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एंगल ऑफ पी प्लस एंगल ऑफ क्यू प्लस एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 180 के। एंगल ऑफ पी अभी हमने निकाला था वो था 45 के, एंगल ऑफ पी की हमारे पास जगह आ जाएगा 45 डिग्री प्लस एंगल ऑफ क्यू ये हमने फाइंड करना है प्लस एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आर जो हमारे पास है वो गिवन था 90 डिग्री के, तो एंगल ऑफ आर की जगह हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को प्लस करें हमारे पास 5 + 0 5 हो जाएगा, 9 + 4 30, यानी 135 डिग्री प्लस एंगल ऑफ क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल ऑफ क्यू हमारे पास यहाँ पे 135 लिखा हुआ है, 135 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -135 डिग्री। 180 - 135 हमारे पास इक्वल होता है 45 डिग्री के। तो एंगल ऑफ क्यू हमारे पास है वो 45 डिग्री आ गया है। तो हमने क्या फाइंड किया है, एक तो हमारे पास जो साइड अनगिवन थी उसको हमने निकाला है, दूसरा हमारे पास एक एंगल पी वो रहता था वो निकाला है, और थर्ड हमारे पास एंगल जो क्यू रहता था वो हमने निकाल लिया। तो इसको सबको इकट्ठा करके लिखना है तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था पी क्यू जो साइड थी वो निकाले थे, वो 8 स्क्वायर रूट 2 मीटर आई थी, और उसके अलावा हमने एंगल ऑफ पी वो निकाला वो 45 का है, और थर्ड हमने एंगल ऑफ क्यू निकाला है वो भी हमारे पास 45 के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास सारे निकल आए हैं।
पार्ट नंबर 4 इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है ट्राइंगल एक्स वाई जे, यानी हमारे पास ट्राइंगल एक्स वाई जे और जो एंगल ऑफ एक्स है वो हमारे पास 90 डिग्री का है, जबकि साइड जो है वाई जे वाली उसकी जो वो है 16 मीटर, और एक्स जे वाली जो साइड है वो हमारे पास है 8 मीटर के। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया ट्राइंगल। इसके अंदर उसने कहा जो 90 का एंगल है वो हमारे पास है एक्स के इक्वल। 90 का एंगल हमारे पास ये बन रहा है, ये हमारे पास हो गया एक्स के इक्वल हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक को हम वाई कह देते हैं और एक को हम क्या कह देते हैं, जेड कह देते हैं, जी कह देते हैं। तो उसके अलावा उसने साइड दी हुई है हमारे पास एक्स जे, जो कि हमारे पास है 8 मीटर के, ये हमारे पास आ गया 8 मीटर। और दूसरी उसने साइड दी है वाई जी, जो कि हमारे पास है 16 मीटर, यानी वाई जी ये वाली हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर के। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमारे पास एक्स वाई जो हमारे पास साइड है ये मालूम करनी है। उसके अलावा हमारे पास जो एंगल एक्स तो हमारे पास आ गया है, तो बाकी एंगल वाई और एंगल जी हमारे पास रहता है, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी साइड जो हमारे पास रहती है एक्स वाई ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन है वो टू साइड्स हमारे पास गिवन है, थर्ड साइड हमने निकालनी है। तो इसका हमारे पास जो इजी वे था सबसे वो है पैथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 16 मीटर, तो वो आ जाएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस हमारे पास क्या वाई एक्स या एक्स वाई जो हम मर्जी कह दें, एक्स वाई का स्क्वायर जो हमारे पास 16 है। 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256 के, माइ इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 प्लस ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। तो हमने एक्स वाई की निकालनी है वैल्यू, तो एक्स वाई के साथ हमारे पास 64 आ रहा है। 64 जब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 256 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। 256 माइनस 64 हमारे पास करें तो ये हमारे पास 192 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और इधर भी हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे एक्स वाई बच जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 192। तो 192 का हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं निकलता होता है। अभी हमने कुछ पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था कि 192 को हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 3 के, क्योंकि इसको 64 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 192 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो 64 है उसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो निकल आता है, जो कि 8 है, और 3 का हमारे पास नहीं पता, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास गिवन था मीटर के अंदर, तो हमारे पास ये जो साइड है ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर के अंदर आ जाएगी। तो यानी कि एक्स वाई हमारे पास जो साइड थी जो हमें निकालनी थी वो हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर आ गई है। तो ये हमारे पास साइड तो अब मुकम्मल हो गई हैं। अब रह गया एंगल, एक एंगल तो हमने निकाल लिया था और जो हमें गिवन था कि एक्स एंगल जो था वो 90 के। अब वाई और सी हमारे पास एंगल रहता है, ये हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो एक्स वाई हमारे पास जो साइड है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वाई है 8 स्क्वायर रूट 3 के। अब हम इसका एंगल निकालते हैं। एंगल निकालने के लिए जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ टेन थीटा वाला, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के। टेन थीटा यहाँ पे थीटा यानी एंगल है, एंगल आप जो मर्ज़ी रखते हैं, वाई रखते हैं उसको या जी करते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमने एक्स को क्या देता हूँ, ये वाई है, टेन वाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 8 के है, ओवर बेस, बेस हमारे पास है 8 स्क्वायर रूट 3 के। तो 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास टेन वाई इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास टेन टेन इक्वल के दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, हमारे पास टेन इनवर्स हो जाएगा। तो एंगल ऑफ वाई हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स इन 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के।
तो एंगल ऑफ वाई जो होता है tan इनवर्स 1/√3 वो हमारे पास होता है 60 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ऑफ वाई है वो हमारे पास आ गया 60 डिग्री के। अब हमारे पास दो एंगल हो गए हैं। थर्ड एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है जो एंगल ऑफ एक्स प्लस एंगल ऑफ वाई प्लस एंगल ऑफ जी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल ऑफ एक्स हमारे पास है वो 90 के, जो कि हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। एंगल ऑफ एक्स हमारे पास है 90 के और एंगल ऑफ वाई अभी हमने निकाला है 60 के प्लस एंगल ऑफ सी हम यहाँ से निकाल लेंगे इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 0 9 + 6 15 150 प्लस एंगल ऑफ जी इज इक्वल टू 180 के। तो एंगल ऑफ जी निकालना है 150 है, 150 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास -150 हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ जी इज इक्वल टू 180 - 150 के। तो यहाँ से एंगल ऑफ सी कितना निकल आएगा हमारे पास 30 डिग्री के। तो ये हमारे पास सारे के सारे निकल आए। जो हमारे पास रहते थे, एक तो साइड रहती थी वो साइड भी निकल आई है। यानी कि अब हम इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई हमारे पास निकला है 8√3 मीटर। एक तो ये निकाला था। दूसरा हमने एक एंगल ऑफ वाई निकाला था जो कि हमारे पास 60 है, तो उसको लिख देते हैं एंगल ऑफ वाई हमारे पास है 60 डिग्री के। और थर्ड हमने निकाला था एंगल ऑफ जी, एंगल ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास है 30 डिग्री के। ये तीनों के तीनों जो हमने निकाले थे इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया और ये हमारे पास मुकम्मल हो गया पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है LMN, उसमें जो LM है वो 10 सेंटीमीटर है, MN जो है वो 8 सेंटीमीटर है और जो NL है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एक ट्रायंगल। उसके अंदर उसने कहा है कि जो LM है वो 10 है, यानी कि हम खुद से नाम रख सकते हैं, यानी कि LMN। जो LM है, LM वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जो MN है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और जो NL है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हमने LM ही क्यों रखा है, इसको M क्यों नहीं रखा, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी रीज़न है। वो ये है, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होते हैं वो हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जब प्लस किया जाए तो फिर जाके हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू सबसे ज़्यादा थी 10 सेंटीमीटर थी, उसको हमने फिर ये LM हाइपोटेन्यूज रख लिया है। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो तीनों साइड है वो तो गिवन है, तो बाकी फिर हमारे पास रह के गया वो एंगल रह गए। तो तीनों हम एंगल यहाँ पे मालूम करेंगे, एक तो एंगल एंगल M और एंगल N। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि ये हमारे पास बनता है 90 का एंगल, क्योंकि ये हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 4 जब मैंने लिखा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये हमारे पास जितनी भी दी होंगी वो सारी की सारी राइट एंगल होंगी और जो राइट एंगल होती है उसके अंदर 90 का एक एंगल ज़रूर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एन है वो हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास सब पहला जो एंगल है वो तो निकल आया, एंगल एन हमारे पास है वो 90 डिग्री का है। बाकी रह गया एंगल एल और एंगल एम। तो वही साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, उसको हम यूज़ करते हुए एंगल निकाल सकते हैं। तो जो सब के अंदर मैं यूज़ करता आ रहा हूँ टेन थीटा, तो हम वही टेन थीटा को यूज़ करते हुए एंगल यहाँ पे निकाल लेते हैं। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यहाँ पे थीटा यानी एंगल को मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ, ये एल है। हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और एंगल जो बेस है वो हमारे पास है LMN जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो टेन एल हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 8/6 हमारे पास, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जे 1.333 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल इधर पर टेन इधर आ जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स 1.333। जब हम इसको टेन इनवर्स निकालते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आता है
53.129 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल निकल आए हैं। अब रह गया थर्ड एंगल। थर्ड एंगल के लिए हम जो चूज़ करते हैं वो क्या था, हमारे पास तीनों एंगल को जब प्लस किया जाता है तो हमारे पास वो 180 के इक्वल होता है। तो वहाँ से हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। एंगल एन प्लस एंगल एल प्लस एंगल थर्ड हमारे पास है एम, एंगल एम इज इक्वल टू 180 के। एंगल एन हमारे पास है वो 90 डिग्री के, प्लस एंगल एल हमारे पास निकला है 53.129 प्लस एंगल एम जहाँ से हमने निकालना है वो इज इक्वल टू 180 के। तो एंगल एम जो निकालना है वो इधर पड़ा रहे, बाकी को उठा के हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ये हमारे पास क्या पड़ा 180, तो 90 वाला इधर आके -90 हो जाएगा, और ये प्लस 53 वाला इधर आके -53.129 की हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 180 माइनस 90 तो 90 माइनस 53.129, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.87 डिग्री के। तो एंगल ऑफ एम हमारे पास निकला है 36.87 डिग्री। तो हमारे पास तीनों के तीनों एंगल निकल आए हैं। इसको हम इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं तो इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। एंगल एन हमारे पास है 90 डिग्री, और एंगल एल जो हमारे पास निकला था वो 53.129 डिग्री, और एंगल जो एम निकला है वो हमारे पास निकला है 36.87 डिग्री के। तो यहाँ से जहाँ हमारे पास तीनों के तीनों एंगल निकले हैं, और ये हमारे पास पार्ट मुकम्मल हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा साइन बीटा, y is equal to r cos alpha cos beta and z is equal to r sin theta, then find the value of x square plus y square plus z square। यानी कि जहाँ पे हमारे पास ये जो दिए हुए x y और z जो दिए हुए हैं इनका स्क्वायर लेंगे और बाद में इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमारे पास क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास है और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर। वाई हमारे पास है और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका स्क्वायर लेते हैं और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस जी स्क्वायर। जी हमारे पास क्या है और साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास हो जाएगा और साइन अल्फ़ा, इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब इसको ओपन करके लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा और का स्क्वायर कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर और साइन बीटा का स्क्वायर। इसको हम सारा ओपन करके लिख लेते हैं और स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस इसी तरह इसको भी ओपन कर लेते हैं और स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इसी तरह इसको भी ओपन कर लेते हैं और स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखा जाए सब के अंदर हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इसके अंदर भी आर स्क्वायर आ रहा है, इसके अंदर भी आर स्क्वायर आ रहा है, और इसके अंदर भी आर स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस ये आर स्क्वायर तो कॉमन चला गया, बाकी फिर वही कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस फिर आर स्क्वायर कॉमन बाकी बच गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें अब फर्स्ट जो हमारे पास हैं इनमें अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसमें भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फर्स्ट जो हमारे पास टर्म्स हैं इनमें से हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन चला गया, बाकी बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, वो थी हमारे पास साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह क्या आया हुआ है, बीटा आया हुआ है, यानी कि दोनों एंगल अगर सेम हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 मल्टीप्लाई हो गया था यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ गया। फिर वही सेम हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 के हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर ये हमारे पास सारा आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा आर। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, जो कि हमारे पास आर स्क्वायर यही हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गई है। तो अगर किसी बात की समझ ना आए, कोई इशू हो या कोई अंदर कोई चीज़ समझ ना आए या फिर कोई ऐसा मसला हो या कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर राय दें अपनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी।